डिवाइन स्टूडेंट को यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का अगला चैप्टर। पिछली वीडियो में शायद हम लोगों ने एज रिलेशन के बारे में बात किया था, उसके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस भी किए थे। और आज हम लोग मैथ के अगले चैप्टर में पढ़ रहे हैं मिश्रण और एलिगेशन। एसएससी जीडी के आने वाले आगामी एग्जाम को देखते हुए आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। मिश्रण कोई भी दो तरल पदार्थ से आपस में मिलाने के बाद जो बनता है वो मिक्सचर होता है। तरल पदार्थ के अलावा और भी चीज़ हो सकती है, जैसे दूध और पानी का मिक्सचर है, अल्कोहल और पानी मिक्सचर है, चीनी और पानी का घोल मिक्सचर है, जिसमें कोई भी दो चीज़ मिला के बनाया जाए वो मिक्सचर है। ठीक है, इससे कुछ बेसिक क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी, स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी होते हैं, और एसएससी जीडी में इसका एक क्वेश्चन आना तय है। बाकी एग्जामों में भी आता ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि बाकी एग्जामों नहीं आएगा, लेकिन हम जो इन दिनों क्वेश्चन देख के पढ़ा रहे हैं लगभग वो एसएससी जीडी के सिलेबस को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं। इसमें कोई खास फार्मूला नहीं होता है और कोई बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर भी नहीं है। कुछ बेसिक क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है। हम लोग एक एक करके इन क्वेश्चनों को देखेंगे और फिर समझेंगे कि मिश्रण होता क्या है और मिश्रण में आने वाले क्वेश्चन को हम लोग कम समय में कैसे लगा सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बात करेंगे और पेपर में 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं, रेशियो मेथड से लगा सकते हैं या एक्स मान के ही लगाना पड़ेगा, इस तरह के ट्रिक के साथ भी आपको इस क्वेश्चन को बताया जाएगा। बेसिक शुरुआत के कुछ क्वेश्चन हैं, तो पहले बेसिक में 4-5 क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि मिश्रण होता क्या है और मिश्रण के बारे में किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके बाद फिर अच्छे क्वेश्चन की तरफ भी बात करेंगे। देखिए, जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ मिश्रण का, पहले 2-4 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं, तो जिसको आते हैं तो ठीक है, जिसको नहीं आते हैं तो वो समझ लेगा। देखिए, जैसे लिखा हुआ 17 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली गेहूं को 12 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम वाला एक मिश्रण प्राप्त हो जाए। किसी दुकानदार के पास दो तरह के गेहूं की मात्रा है। पहले वाला जो उसके पास है, मान लीजिए आप पहली बोरी जो उसके पास है, ये वाली, इसका रेट है 17 रुपये प्रति किलोग्राम। ये वाले गेहूं का रेट है प्रति किलोग्राम में, ये रेट है। दूसरी वाली जो इसकी बोरी है, इसमें जो रेट है वो 12 रुपये प्रति किलोग्राम है। ये दुकानदार ये चाह रहा है कि हम एक ऐसा गेहूं का मूल्य बना लें जो 12 से कम का हो, लेकिन सॉरी 12 से ज़्यादा का हो और 17 से कम का हो, मिक्सचर जिसको बोलते हैं। तो वो चाह रहा है कि हम जो बना लें एक मिक्सचर, वो 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम वाला बना ले। तीसरी एक वैरायटी बना ले, वो मतलब कुछ इस वाले से गेहूं मिला ले, कुछ इस वाले से गेहूं मिला ले और एक तीसरी वैरायटी बन जाए। जैसे मान लो एक ये है जो थोड़ा सा लो क्वालिटी का गेहूं है जो 12 रुपये प्रति किलोग्राम है, और एक जो बहुत हाई क्वालिटी का है 17 रुपये प्रति किलोग्राम है। दुकानदार चाह रहा है कि हम एक ऐसा तैयार कर लें जो 12 से थोड़ा सा ज़्यादा हो और 17 से कम का हो, जो बीच की रेंज का हो जाए, उस तरह का गेहूं बना ले। तो पूछना ये चाह रहा है कि 17 रुपये किलो वाले गेहूं से हम कितनी क्वांटिटी निकालें और 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाले से गेहूं की कितनी क्वांटिटी निकाल कर मिलाएं, या किस अनुपात में मिलाएं कि हमारे पास जो तीसरा क्वांटिटी तैयार हो, तीसरी जो वैरायटी तैयार हो आपके सामने, वो 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम वाली बने। एक चीज़ आप इसमें खास ध्यान रखेंगे कि अगर आपके सामने ये पहली बार गेहूं का क्रय मूल्य है 17 रुपये किलोग्राम वाला, ये 12 रुपये किलोग्राम वाला, तो जो तीसरा होगा वो भी क्रय मूल्य होना चाहिए। अगर ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य, तो ये भी विक्रय मूल्य होना चाहिए। क्रय मूल्य होगा तो तीनों क्रय मूल्य होंगे, विक्रय मूल्य होगा तो तीनों विक्रय मूल्य होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 क्रय मूल्य 1 विक्रय मूल्य, तो गलत हो जाएगा, तो रेशियो मेथड नहीं काम करेगा। आप इसको करेंगे कैसे, आपस में इनको देखिए क्रॉस करके माइनस कर लेंगे। इसमें होता क्या है, देखो, आपको 12 से 13.5 घटा के इधर लाना, 17 से 13.5 घटा के इधर लिखना, इधर घटा के इधर नहीं ले आना है। ठीक है, और ये अमूमन इस तरह से ही हमेशा काम करेगा। जैसे 17 से आप घटाओगे 13.5 और फिर 13.5 से घटाओगे 12। ठीक है, क्योंकि 12 से 13.5 नहीं घटाना है, बड़े वाले से छोटे की तरफ, फिर इधर से बड़े की तरफ, इस तरह चलता है। तो आप पहले 17 से 13.5 घटा लो और फिर उसके बाद 13.5 से 12 घटा लो। 13.5 से 12 घटा लोगे तो बचेगा कितना, 1.5 बच जाएगा। आप इसे घटा लोगे तो कितना बच जाएगा, 2.5 के 3.5 बचेगा। 13 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 4 में से फिर चला जाएगा तो 3.5 बचेगा।
इधर 3.5 बचेगा। इसको अनुपात में बना लो, एक अंक पे दशमलव इधर भी, एक अंक पे दशमलव इधर भी, 5 से काट देते हैं, 5 3 15 और 5 7 35, यानी वो किस अनुपात में मिला है? 3:7 के अनुपात में मिला है। इसका यह मतलब निकल कर आया है कि जो 17 रुपये किलोग्राम वाला गेहूं उसके पास है, उस वाले से अगर वो 3 किलो गेहूं ले ले, और जो 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाला गेहूं है उसके पास, उससे वो 7 किलो गेहूं ले ले, तो जो तीसरा जो मिक्सचर तैयार होगा, जो तीसरी वैरायटी तैयार होगी गेहूं की, उसका रेट कितना हो जाएगा? 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। सही है, याद रखिएगा। 17 से हमने 13.5 घटाया तो आपके सामने आया 3.5, और फिर 13.5 से 12 घटाया तो आया 1.5। अनुपात बताना था और अनुपात लगा दिया है। एक अंक पे दशमलव इधर से था, एक अंक पे दशमलव इधर से था, दोनों दशमलव आपस में कैंसिल कर दिए हैं। फिर 5 से कैंसिल कर दिया तो 5 3 15 और 5 7 35, यानी 3:7 के अनुपात में अगर ये दोनों गेहूं की वैरायटी को मिलाया जाए, जो तीसरी वैरायटी तैयार होगी उसका क्रय मूल्य 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। दूसरा वाला भी उसी तरीके से है, इसलिए शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक बताएंगे। फिलहाल कुछ लोगों को पता भी होंगे, तो जिनको नहीं पता वो सीख लेंगे, और जिनको पता है उनको एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा शुरुआत के 4 से 5 क्वेश्चन में। ठीक है, अगला देखिए आपके पास है 6.20 प्रति किलोग्राम वाले चावल और 7.20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो नया मिक्सचर तैयार हो आपके सामने, नया मिश्रण, वो 6.50 रुपये प्रति किलोग्राम वाला तैयार हो जाए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक चावल है दुकानदार के पास जिसका रेट है 6.20 रुपये प्रति किलोग्राम। अगला जो मिक्सचर है, दूसरा वाला मिक्सचर नहीं, जो दूसरा वाला चावल है उसके पास, उसका रेट कितना है? 7.20 रुपये प्रति किलोग्राम। दुकानदार चाह रहा है कि हम दोनों मिक्सचरों से कुछ कुछ मात्रा निकाल के दोनों चावलों से एक नया मिक्सचर बना लें, जो हमारे पास एक तीसरी वैरायटी का भी चावल हो जाए। जो मिक्सचर या जो बीच में लिखने वाली अमाउंट होगी, इसको आप ये याद रखिएगा कि हमेशा छोटे वाले से बड़ी और बड़े वाले से छोटी ही होगी। जैसे आप देखो 13.5 12 से बड़ा है और 17 से छोटा है। ऐसा नहीं होगा कि 17.5 हो जाए, छोटे वाले से बड़ी और बड़े वाले से छोटी ही होगी। उसी तरीके से देखो, अगर आपके सामने एक वैरायटी 6.20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है और एक 7.20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है, तो जो मिक्सचर का वाला जो तीसरी जो वैरायटी आपके सामने तैयार होगी वो 6.20 से थोड़ा सा ज़्यादा और 7.20 से थोड़े से कम तैयार होगी। और देखिए लिखा कितना है? 6.50। तो यहाँ लिख दिया 6.50। कुछ नहीं करना, आपको यही बताना है कि इस अनुपात में मिलाया जाए कि हमारे सामने एक नई तीसरी क्वांटिटी चावल की तैयार हो जाए और उसका मूल्य कितना हो जाए? 6.50। तो पहले वाले चावल की कितनी मात्रा हम निकालें और दूसरे वाले प्रकार की चावल की हम कितनी मात्रा निकालें? आप इनको आपस में घटा लेंगे। 6.20, इसमें बड़ा साइज ये दिख रहा है 7.20 से 6.50 घटाओगे तो कितना बचेगा? फिर 6.50 से 6.20 घटा लो, इसको इससे घटा लो, इसको इससे घटा लो, तो 6.50 तो 6.20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 0.30। यही तो आएगा, 6 से 6 घट जाएगा। अब देखिए 7.20 से घटाना है कितना है आपको, तो 0 आ जाएगा पहले, 12 में से 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 5 12, और फिर यहाँ 6 से 6 घट जाएगा तो यहाँ का कितना आ जाएगा? 0.70। अनुपात बनाना है, 2 अंक पे दशमलव इसमें भी है, 2 अंक पे दशमलव इसमें भी, 0 से 0 कैंसिल कर दो। इसका मतलब इसको किस अनुपात में मिलाना होगा? 7:3 के अनुपात में मिलाना होगा। तो ये शुरुआत के कुछ 2 क्वेश्चन जो हमने बेसिक आपको बताए हैं। अभी हमने 2-4 क्वेश्चन बेसिक आपके सामने और डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीधा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना सबसे अधिक होती है। अगले देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन ही है। देखिए लिखा हुआ है 38 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाना या मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 35.2 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 10% का लाभ हो जाए। देखिए एक है 38 रुपये प्रति किलोग्राम और अगली है 30 रुपये प्रति किलोग्राम, और कह रहे हैं देखो 38 रुपये प्रति किलोग्राम वाली एक चीनी है और 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली एक चीनी है। चीनी के किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को
₹35.2 प्रति किलोग्राम से बेचने पर, देखिए ये पहली वाली चीनी का क्रय मूल्य है, ये वाली भी दूसरी वाली चीनी का क्रय मूल्य है, और ये ₹35.2 प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ होता है। ये विक्रय मूल्य हो गया है। हमने बताया था कि तीनों या तो क्रय मूल्य हो या तो तीनों विक्रय मूल्य हो। अब देखो जरा ध्यान से आप, 35.2 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% का प्रॉफिट होता है। विक्रय मूल्य या तो 100% से ज़्यादा होगा या तो 100% से कम होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। 10% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब ये कितने की वैल्यू बन जाएगी? 110। अगर 10% का नुकसान हुआ होता तो हम लोग 100 से घटा के नीचे 90 रखे होते। प्रॉफिट हुआ तो 100 में जोड़ दिया, 110 रख लिया। क्रय मूल्य जानने के लिए हम लोग सदैव काहे से गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो हमको ये क्या निकल कर आएगा? क्रय मूल्य निकल कर आएगा। आप यहाँ से दशमलव हटाओगे, यहाँ पर 0 लगा दोगे, ये 00 से 00 काट दोगे, 11 से काटोगे 11 से 33 और 11 दूना कितना? 22। इसका मतलब है कि उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ₹32 प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण बनेगा। तो आप लोग बीच में 35.2 रख के नहीं घटाएंगे, क्योंकि 10% का प्रॉफिट बता रहा है कि अगर हम ₹35.2 प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो हमको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा? 10%। विक्रय मूल्य या तो 100% से ज़्यादा होता है या तो 100% से कम होता है। 10% का प्रॉफिट था तो हमने नीचे 110 रखा और गुणे 100 किया तो क्रय मूल्य आया है। अगर 25% का प्रॉफिट होता तो नीचे 125 रखते और 100 से गुणा करते तो क्रय मूल्य आता है। उसी तरह अगर नुकसान हुआ होता 20% का तो 100 से घटा के नीचे 80 रखे होते और 100 से गुणा किए होते। प्रॉफिट होगा 100 में जोड़ के, लॉस होगा तो 100 से माइनस करके। ठीक है, तो अब आप लोग बीच में क्या रखोगे? देखो 32। अब देखो 30 से ज़्यादा है और 38 से कम है, जो हमने बताया था कि बीच वाली वैल्यू छोटे वाले से बड़ी और बड़ी वाले से छोटी रहेगी। आपस में इनको घटा लेंगे। 38 से आप घटा लें 32 और 32 से घटा लें 30। 30 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ 2 और यहाँ कितना बचेगा? 6। कैंसिल कर लेंगे, इनको अनुपात बनाना है तो 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 एक नम 2 और देते हैं कितना? 6। इसका मतलब है किस अनुपात में मिलाया जाए? 1:3 के अनुपात में मिलाया जाए। सही है। उसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन लिखा है, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे है लेकिन है ये लगभग दोनों सेम क्वेश्चन ही है ना। देखिए लिखा हुआ है ₹54 प्रति किलोग्राम वाला, ₹54 प्रति किलोग्राम वाला कितने किलोग्राम चावल को, ₹54 प्रति किलोग्राम का एक चावल है तो आप बोल दे रहे हैं कि ₹54 प्रति किलोग्राम वाले एक चावल को कितने किलोग्राम चावल को ₹40 प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम। देखिए रेट तो पता है कि ₹40 प्रति किलोग्राम, लेकिन ये भी बताएं कि ₹40 प्रति किलोग्राम वाला 30 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए। मतलब पहले वाले की क्वांटिटी नहीं बताई है, अमाउंट तो बताया, उसका रेट तो बताया है कि ₹54 प्रति किलोग्राम वाला चावल है, क्वांटिटी नहीं पता। दूसरे वाले की अमाउंट भी पता है कि क्या प्राइस है, ₹40 प्रति किलोग्राम है और 30 किलो भी है। और उसके बाद कह रहे हैं कि कितना मिलाए, कितने के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का जो नया मूल्य मिले वो ₹48.4 प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने पर 10% का लाभ हो। तो ये विक्रय मूल्य पता है और लिखना यहाँ पे क्रय मूल्य। तो आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए हमने बताया था 48.4, 10% का प्रॉफिट है 100, 110 और गुणे में 100। यहाँ से दशमलव हटा के यहाँ 0 ले लो, ये 00 से 00 काट लो तो 11 से काट लो तो कितना आ जाएगा? 44। क्रय मूल्य आ गया 44। 44 को बीच में रख के घटा लेते हैं। अब देखो आप इधर से घटा लो और इससे घटा लो, इधर आ जाएगा 4। 44 से 40 घटा रहे हैं हम लोग और 54 से आप 44 घटाओगे तो कितना बचेगा? 6 4, 44 में 6 जोड़ोगे 50 और 6 4 10 आ जाएगा। ठीक है ना। 2 से काट दो, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। 2:5 के अनुपात में मिलाया गया रहा होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। उसने तो ये पूछा था कि ₹54 प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल को ₹40 प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण
को 48.4 रुपये प्रति किलोग्राम के बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो जाए। मतलब जो 40 रुपये रेट वाला चावल है उसकी क्वांटिटी 30 किलो, इसका मतलब जो 5 है हमारे सामने उसकी वैल्यू कितने किलोग्राम के बराबर देखो, जो 5 है इस 5 यूनिट की वैल्यू हमारे सामने आ रही है कितने किलोग्राम, 30 किलोग्राम। और आपको बताना क्या था कि 54 रुपये वाला कितना चावल होना चाहिए, तो इसकी यूनिट कितनी, 2। 5 यूनिट की वैल्यू आपके सामने 30 किलोग्राम है, तो 2 यूनिट की वैल्यू जानने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 30 बटे में 5 और गुणा कर देंगे कितने से, 2 से। तो 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12। इसका मतलब है कि जो चावल 54 रुपये प्रति किलोग्राम है उसकी कितनी क्वांटिटी मिलानी पड़ेगी, 12 किलोग्राम क्वांटिटी मिलानी पड़ेगी। देखो ये सिर्फ अनुपात तक ही सीमित था, इसमें थोड़ी सी चीज़ें बढ़ गई, इसने क्वांटिटी भी बता दिया इसमें। एक बार फिर से इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देख लो। 54 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल को, मतलब ये कह रहे हैं कि जौन चावल 54 रुपये प्रति किलोग्राम है वही का कितना किलो लाई, कि 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाला 30 किलोग्राम चावल के साथ मिला देने पर जो मिक्सचर का रेट बने, अगर उसको 48.4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको बताना है कि जो चावल 54 रुपये प्रति किलोग्राम था उसकी मात्रा कितनी थी जो मिलाया गया था मिक्सचर में। तो हमने तो पहले अमाउंट लिख दिया कि एक चावल 54 रुपये प्रति किलोग्राम है, दूसरा वाला चावल 40 रुपये प्रति किलोग्राम है, और ये विक्रय मूल्य था तो हमने क्रय मूल्य बना लिया है। इस रेट पे बेचने पर 10% का प्रॉफिट था, तो नीचे 110 गुणे में 100 कर दिया तो क्रय मूल्य निकला। अनुपात हटा के नीचे 0 1 बढ़ाया, कैंसिल कर लिया 0 से, तो आ गया 44, यानी मिक्सर वाला जो आ गया वो 44 रुपये प्रति किलोग्राम आ गए। आपस में घटाया तो हमारे सामने जो रेशियो प्राप्त हुआ 2:5 आया। जो 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल था वो 30 किलो मिलाया गया था, तो इसका रेशियो कितना है, 5, यानी 5 यूनिट, ये 4 नहीं है, यू है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 30 किलोग्राम है। तो आपसे बताना ये था आपको कि 54 रुपये प्रति किलोग्राम वाला कितना चावल मिलाया गया था, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना निकाल देंगे, 30 बटे में 5 गुणे में 2, 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, 6 दूनी 12। इसका मतलब जो चावल 54 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला था वो 12 किलो मिलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लगाइएगा, आप लोग से भी लग जाएगा। लिखा हुआ है 84 रुपये किलो वाली, 84 रुपये प्रति किलो वाली कितने किलोग्राम चावल को 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 81 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 75.9 रुपये प्रति किलोग्राम के दर पर बेचने से 15% का लाभ हो। देखिए, एक जो चावल की किस्म है उसका रेट है 84 रुपये प्रति किलोग्राम, और दूसरे वाले चावल की जो किस्म है उसका रेट कितना है, 60 रुपये प्रति किलोग्राम। पहले वाली है 84 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरी वाली है 60 रुपये प्रति किलोग्राम। दूसरी वाली जो 60 रुपये प्रति किलोग्राम है उसकी क्वांटिटी पता है 81 किलो है, और पहले वाले की क्वांटिटी बतानी है जो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। कह रहे हैं कि यदि मिश्रण को हम लोग 75.9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो 15% का लाभ होता है। तो बताओ हमने दोनों चावल की किस्मों को या पहले वाले चावल की किस्म की कितनी मात्रा मिलाई थी, किलोग्राम में बताना है। तो देखो 84 रुपये प्रति किलोग्राम वाला एक चावल आपको बताना है कि कितनी मात्रा लेके मिलाई जाए ताकि दूसरा चावल जो 60 रुपये प्रति किलोग्राम है उसकी 81 किलो मात्रा मिलाने के बाद मिश्रण को 75.9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो 15% का लाभ हो जाए। आप पहले मिश्रण का क्रय मूल्य निकालें। मिश्रण का क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य आपको पता है 75.9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया है, तो 15% का प्रॉफिट हुआ है, तो हम लोग लिख लेंगे नीचे 115। इससे पहले वाले में 10% का प्रॉफिट था, तो हम लोगों ने कितना लिखा हुआ था, 110 लिखा हुआ था। अब की बार 15% का प्रॉफिट है तो लिखेंगे 115 और गुणा काहे से करेंगे, 100 से। यहाँ से दशमलव हटाकर यहाँ पर एक 0 लगा देंगे और एक 0 से ये वाला 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 5 से काट देंगे, देखो 5 दूना 10 और 5 3
15 और 5 से काट लेंगे 2 बार में, है ना। 5 दूना 10 और 5 नहीं 15 और 5 दूना 10, 2 से कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18 की 8, कैरी 1, 5 दूना 10, 1 11, कैरी आ जाएगा 1, 7 दूनी 14, 1 15, और इसको कितने से भाग कर देंगे 23 से। कुछ गलत तो नहीं हो गया। 75.9 रुपए की दर पर बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको क्या निकालना था, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना था, है ना। 84 रुपये और 60 रुपये किलोग्राम वाली वस्तु थी, और मिश्रण का जो विक्रय मूल्य था वो कितना था, 75.9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है। तो हम लोगों ने क्रय मूल्य निकाला था 75.9। इसको डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, 66 लिख लेंगे। आपस में घटाएंगे जैसे पिछला क्वेश्चन में किया हुआ था। 84 से आप लोग 66 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 4 4 8, 18 आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा, 6। अनुपात बनाओगे 1:3, 6 त्रिक 18, 1:3 बनेगा। आपके सामने दूसरे वाले चावल की क्वांटिटी 81 किलो पता है। इसका मतलब हुआ 3 यूनिट की वैल्यू आपके सामने 81 किलोग्राम है, और आपको बताना है कि पहले वाले चावल की मात्रा। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 81/3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। कितनी मात्रा थी पहले वाले चावल की, 27 किलोग्राम। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 27 किलोग्राम। एक बार फिर से चाहे देख लो, पहली वाली जो चावल थी उसका रेट था 84 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा वाला जो चावल था उसका रेट था 60 रुपये प्रति किलोग्राम, और वो 81 किलोग्राम मात्रा थी जो मिलाई गई थी पहले वाले चावल की मात्रा में, जो कि निकालना है आप लोग को। कह रहे हैं अगर पूरे मिश्रण को हम लोग 75.9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देते हैं तो हमें 15% का प्रॉफिट होता है। हमने लिख दिया है 75.9, 15% का प्रॉफिट था तो 115, और गुणे में 100 कर लिया तो क्रय मूल्य आ गए। ऊपर से दशमलव हटाए, नीचे 0 ले लिया, 0 से 0 काटा, 5 से काटा, नीचे 23 हो गया, 5 से काटा 2, दोनों को गुणा किया आ गया 1518, और 23 से भाग किया तो आ गया 66। ठीक है। और इसके बाद देखिए कि जो यहाँ रख दिया 66, क्योंकि ये भी मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, तो आपस में घटा लेंगे। 84 से 66 घटाएंगे 18 आएगा, और 66 से 60 घटाएंगे तो 6 आएगा। 6 से कैंसिल कर देंगे, 6 का नम 6, 6 3 18, यानी 1:3 के अनुपात में हो जाएगा। दूसरा वाला चावल जो 60 रुपये प्रति किलोग्राम था वो 81 किलो चावल था, तो 3 यूनिट की वैल्यू 81 किलोग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू जाना तो 3 से भाग कर देंगे, यानी पहली वाला जो चावल था वो 27 किलोग्राम था। सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नीता चाय की 2 किस्में, एक 180 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, दूसरी 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 5:3 के अनुपात में मिलाती है और मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है, तो आपको बताना है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है। देखिएगा, नीता के पास 2 तरह की किस्में हैं चाय की। एक है 180 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, तो एक हम लोग लिख लेंगे 180 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, ये हो गई एक रेट। अगला रेट है इसके पास 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाला, 5:3 के अनुपात में। इसका मतलब है कि इसके पास जो चाय की पहली किस्म है जो 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से है, उसको उसने खरीदा 5 किलो, ये यहाँ से 5 लिया है। और जो दूसरी वाली किस्म है उसके पास 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, उसको उसने लिया है 3 किलो। अगर कोई चाय 180 रुपये किलो है और किसी ने 5 किलो ले लिया है तो कितना हो जाएगा, गुणा कर देते दोनों के। ये वाला हो जाएगा कितना, 600 रुपये, और ये वाला कितना हो जाएगा, 900 रुपये। सही कर रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है। तो इसके पास देखो टोटल इसने कितने रुपए की चाय खरीद लिया है, 9 ये और मिला के 1500 रुपये की चाय खरीद लिया। कहीं गलत तो नहीं किया है, 180 रुपये प्रति किलोग्राम है तो सही ही है। और बेचने का नंबर है तो इसने कहा कि हम बेचेंगे 200
₹10 प्रति किलोग्राम। ये जो आया है ना, ये क्रय मूल्य, इतने का उसने चाय को खरीद लिया 1500 रुपए को। और जो मिश्रण को बेचा है, विक्रय मूल्य अगर आपको निकालना है तो 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रही है। 5 और 3 8 किलो, एक दुकान से 5 किलो लिया हुआ था, एक दुकान से 3 किलो लिया हुआ था, तो टोटल उसके पास चाय कितनी हो गई? 8 किलो हो गई। जिसको जब बेचेगा तो कितना हो जाएगा? 0 8 और 1680 रुपए का बेच देंगे। 1500 रुपए की कोई सामान उसने खरीदा है चाय की 2 किस्में, और ये विक्रय मूल्य है 1680 रुपये। तो 1500 से 1600 हो गए, 180 रुपये का उसका लाभ है। दोनों को आपस में घटाओगे तो लाभ कितना आएगा? 180 रुपये का। अगर पूछे होते कि लाभ कितने रुपए का हुआ है तब तो 180 ही आता, लेकिन उसने क्या पूछा हुआ है? लाभ का प्रतिशत बताओ। तो लाभ का जो प्रतिशत होता है ना, प्रॉफिट का परसेंटेज, वो होता है जितने रुपए का प्रॉफिट वो ऊपर लिखो, और जितने रुपए की सामान खरीद के लाए हो क्रय मूल्य उसको नीचे लिखो 1500, और काहे से गुणा कर दो? 100 से गुणा कर दो। 00 से 00 काट दोगे, 5 से काट देते हैं हम लोग, 5 नहीं कितना हो जाएगा? 15, और फिर से 5 नहीं 15, 16 17 18, 5 छक्का 30, फिर 3 से कैंसिल कर देते, देखो 3 एक नम 3 और 3 दूनी कितना? 6। कितने परसेंट का इसको प्रॉफिट हुआ है? 12% का इसका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके का है जैसे पिछला क्वेश्चन किया हुआ था। चाय का एक उत्पादक चाय की 2 बगीचों से 2 प्रकार की चाय 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक की लागत 240 रुपये, दूसरे की 300 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो, इससे पहले वाले में 12% आया था, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का है। देखिए, चाय की 2 किस्में, पहली और दूसरी। पहली वाली का रेट है 240 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरी वाली का रेट है 300 रुपये प्रति किलोग्राम, और ये है कितने में? 5:3 के अनुपात में। इसका मतलब है कि पहली वाली चाय 240 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो कि 5 किलो है। 1 किलो का रेट अगर 240 रुपये प्रति किलोग्राम है तो 5 किलो का रेट जाने के लिए मल्टीप्लाई 5 से करना होगा। दूसरे वाली चाय का जो रेट है वो 300 रुपये प्रति किलोग्राम है, और वो 3 किलो है। कहाँ से तय हो रहा है? ये 5:3 के अनुपात में उनकी क्वांटिटी है। पहले वाले को गुणा कर लें, दूसरे वाले को गुणा कर लें। 0 से 0 कर लेंगे पहले, 5 को 20, कैरी आएगा 2, 5 दूना 10, 2 कितना? 1200 रुपये पहली वाली चाय को खरीदने में लगा दिया दुकानदार ने। दूसरे वाले को 900 रुपये। टोटल इसने कितना रुपए खर्च कर दिया चाय को खरीदने में? 12 8 20, 2100 रुपये। 2100 रुपये उसने खर्च कर दिए चाय को खरीदने में, तो ये हो गया दुकानदार का क्रय मूल्य। पहली वाली चाय 240 रुपये प्रति किलोग्राम 5 किलो खरीदी है, तो 5 से गुणा करेंगे तो 1200 रुपये की एक दुकान से खरीद ली। दूसरी वाली चाय 300 रुपये प्रति किलोग्राम है, 3 किलो खरीदा है, तो 900 रुपये की दूसरी दुकान से खरीदा है। टोटल उसने खर्च कर दिया चाय को खरीदने को 2100 रुपये। बेचने का नंबर है, तो विक्रय मूल्य अगर आपको जानना तो उसने बताया हुआ है कि हम बेचेंगे इसको 315 रुपये प्रति किलोग्राम। बेचेगा क्या? जो खरीद कर लाई है। खरीदा कितना है? 5 और 3 8 किलो, तो गुणा कर लो 8 45, कैरी आ जाएगा 4, 8 का नाम 8 4 12 की 2, कैरी आएगा 8 3 24 1 25। ये है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आया है? 2520 रुपये। 2100 की कोई सामान आई है और 2520 की बिक गई है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया है? 420 रुपये का लाभ हुआ। इन दोनों को घटाओगे तो 420 रुपये ये लाभ का है। अगर रुपए में पूछे तो प्रॉफिट हुआ है 420 रुपये का, लेकिन हमको लाभ प्रतिशत में बताना है। तो जब भी आपको लाभ प्रतिशत में बताना हो तो जितने रुपए का लाभ हुआ है उसका ऊपर लिखो, क्रय मूल्य नीचे लिखो 1200 रुपये, और गुणा कर लो 100 से। 00 से 00 कट जाएंगे, 12 से काटोगे कितनी बार में? अच्छा, 12 8 20 और 2100। हाँ, तो 1200 ने नीचे 2100 रखेंगे। ठीक है, 2100, तो 21 से काटोगे तो 21 दूना 42। प्रॉफिट का परसेंटेज कितना? प्रॉफिट का परसेंटेज 20%। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरह एक बार इसको फिर से समझ लो। उत्पादक ने 5:3 के अनुपात में 2 चाय की किस्में खरीदी हैं। पहली वाली का रेट है 240 रुपये की 1 किलो,
दूसरे वाली की रेट है 300 रुपये की 1 किलो। अगर 240 रुपये किलो है, 5 किलो खरीदा है तो 1200 रुपये पहली वाली चाय को खरीदने में लगा दिया। 300 रुपये किलोग्राम वाली चाय का 3 किलो खरीदे हैं तो कितना आया, 900 रुपये। दोनों को जोड़ा, 12 8 20 और 1 21, 1200 और 900 जोड़ोगे तो 2100 रुपये चाय खरीदने में उसने लगा दिया। तो कास्ट प्राइस कितना आ गया, 2100 रुपये चाय खरीद लिया है। बेचने के लिए कह रहा है कि हम टोटल चाय को बेचेंगे 315 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 315 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा। और टोटल आ कितनी गई, 5 किलो, ये 3 किलो, 5 3 8 किलो आ गई। गुणा करेंगे 2520 रुपये की बिक जाएगी। क्रय मूल्य 2100 रुपये, विक्रय मूल्य 2520 रुपये। प्रॉफिट जानना है, कितने का प्रॉफिट, 420 रुपये का प्रॉफिट। अगर वही प्रॉफिट परसेंटेज में जानना है तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बटे में सीपी गुणे में 100। 420 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, सीपी आपके सामने 2100 रुपये, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 00 कैंसिल हो जाएगा, 21 दूना 42। इसका मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज कितना, 20%। सही है। इस तरह के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब आपके सामने जो भी क्वेश्चन हो आप करेंगे तो हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो मिश्रण की कुल मात्रा क्या है। प्रारंभ में ही बताना है मिश्रण की मात्रा, मिश्रण की कुल मात्रा क्या है का मतलब वर्तमान में बताना है कि वर्तमान में मिश्रण कितना है। अगर होता कितना था तो इसका मतलब पहले बताना था कि कितना था। तो कुल मात्रा है, वर्तमान में मिश्रण की कितनी मात्रा है ये आपको बताना है। देखिए, अम्ल और पानी का जो अनुपात है, अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 1:3 है। तो आप इसको लिख दो x और इसको लिख दो 3x। तो आप यहाँ लिख दो x और बटे में लिख दो 3x। कह रहे हैं 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, यानी अम्ल वाले हिस्से में 5 लीटर मिला दो। अम्ल कितना है, x लीटर, और पानी है 3x लीटर। तो हमने इसमें 5 लीटर और मिला दिया है। तो अनुपात पलट के कितना हो जाएगा, 1:2 के अनुपात में हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करोगे 2x, और 5 का करोगे 5 दूना 10, और इधर हो जाएगा 3x। 3x और 2x का अंतर कितना, x बराबर 10। x की वैल्यू अगर आपके सामने 10 आ गई है तो प्रारंभ में अम्ल रहा होगा कितना, 10 × 9 10 लीटर, और पानी रहा होगा 10 से 30 लीटर। 30 10 40, लेकिन 40 लीटर प्रारंभ में था। और पूछ रहा है मिश्रण की कुल मात्रा है का मतलब वर्तमान की बात है। अगर वो पूछा होता प्रारंभ में अम्ल कितना है तो आंसर आता 10 लीटर। प्रारंभ में पानी कितना है तो आंसर आता 30 लीटर, 10 से 30। प्रारंभ में टोटल मात्रा कितनी थी तो 10 और 30 मिला के 40 आता। वर्तमान में कितनी है तो 5 लीटर डाला भी तो है अम्ल। शुरुआत में मिश्रण की मात्रा थी 40 लीटर, 5 लीटर और डाला है तो 5 लीटर इसमें और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये इसमें 5 लीटर और मिला दो तो हो जाएगा 45। यानी वर्तमान में मिश्रण कितने लीटर है, 45 लीटर। तो हमसे यही तो पूछा गया था कि वर्तमान में वर्तमान में मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है। एक बार इसको फिर से समझो, देखो x की वैल्यू 10 आई है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि प्रारंभ में अम्ल कितना है तो 10 × 9 10 हो जाता। प्रारंभ में अम्ल 10 लीटर था। प्रारंभ में पानी कितने लीटर था तो 10 से 30 लीटर था। प्रारंभ में टोटल मिश्रण कितना था तो ये 30 और 10 मिला के प्रारंभ में मिश्रण 40 लीटर था। लेकिन अगर ये पूछ लेता कि वर्तमान में अम्ल कितने लीटर है तो 10 का गुणा करते तो 10x यानी 10 लीटर पहले अम्ल था, लेकिन 5 लीटर और डाल दिया गया तो वर्तमान में अम्ल की मात्रा 15 लीटर आती। लेकिन हमसे पूछा वर्तमान में टोटल, तो हमने देखो 40 लीटर पहले ही था और 5 लीटर अम्ल और डाला गया तो वर्तमान में जो टोटल मिक्सचर है वो 45 लीटर है। इसको इतना बड़ा ना करके अगर आप लोग अनुपात से करते, क्योंकि हमने एज रिलेशन में अनुपात का कैसे प्रयोग करते हैं ये हमने बताया हुआ था, और अनुपात समानुपात में भी बताया है। अब देखो, पहले अम्ल और पानी का जो रेशियो है उन्होंने बताया हुआ 1:3 के अनुपात में, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जब 5 लीटर अम्ल डाल दिया जाता है तो अनुपात पलट के 1:3
2 हो जाता है। आप ध्यान से देखिए, अम्ल की मात्रा मिलाई जा रही तो अम्ल की मात्रा बढ़ या घट सकती है, लेकिन अगर पानी मिलाया नहीं गया है ना निकाला गया है तो पानी की मात्रा ना तो बढ़नी चाहिए ना तो घटनी चाहिए। तो पानी की मात्रा 3 से 2 क्यों हो गई है, इसको सेम करना पड़ेगा। पानी की मात्रा बराबर करने के लिए इस वाले 3 से नीचे गुणा करो और इस वाले 2 से ऊपर गुणा करो, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, पानी की मात्रा बराबर हो जाएगी। तो जो नया अनुपात आगे देखो बनेगा वो क्या हो जाएगा, 2:6 और ये हो जाएगा 3:6। अब देखो पानी की मात्रा 6 बराबर हो गई और ये 2 अनुपात से बढ़ के 1 हो गया। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। और बता रहे हैं यहाँ देखो 1 बढ़ा है, 1 यूनिट का फर्क आ रहा है और कह रहे हैं हमने मिलाया है 5 लीटर अम्ल। तो जो 1 यूनिट का फर्क है ये 5 लीटर के बराबर है, यानी 1 लीटर बराबर कितने लीटर के, 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर 5 लीटर के। और आपको बताना क्या है कि वर्तमान में मात्रा कितनी, तो वर्तमान में मात्रा कितनी है, 6 और 3 दोनों को जोड़ लो तो 6 3 कितना, 9 यूनिट की वैल्यू जाननी है। तो 5/1 गुणे में 9 बचे कितना, 45 लीटर वर्तमान में मिश्रण की मात्रा आप मिला सकते हो। 1 यूनिट की वैल्यू 5 बन गई थी। प्रारंभ में देखिए अम्ल 10 आया था, तो अगर 5 पता है 1 यूनिट की वैल्यू, तो 2 यूनिट की वैल्यू 5 दूना 10 निकल आता। देखो इसमें भी वही आया था। प्रारंभ में पानी की मात्रा 5 छक्का 30, पानी की मात्रा प्रारंभ में भी 30 लीटर थी, वर्तमान में भी 30 लीटर है। अम्ल की मात्रा प्रारंभ में कितना थी, 5 दूना 10 लीटर, वर्तमान में कितनी, 5 3 15, जो 5 लीटर मिलाया गया वही 5 लीटर बढ़ गया है। तो अनुपात वाले से ये क्वेश्चन आसान बन जाता है। इसको एक बार चाहे और ध्यान से समझ लो, 1:3 के अनुपात में अम्ल और पानी था, और फिर 1:2 के अनुपात में हो तब गया है जब 5 लीटर अम्ल मिलाया गया है। तो अम्ल मिलाया जाएगा तो अम्ल का रेशियो बढ़ या घट सकता है, लेकिन पानी ना मिलाया गया है ना निकाला गया है, तो पानी का रेशियो सेम होना चाहिए था। अगर सेम होता यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो हम लोगों को बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बराबर ना होने की वजह से 3 और 2 को बराबर करने के लिए या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तब भी देखो कितना हो जाएगा, एलसीएम 3 और 2 का 6 आएगा, तब भी यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस 2 से ऊपर गुणा किया, इस 3 से नीचे गुणा किया, 2 का गुणा करेंगे 2 का नाम 2, 2 3 6, 2:6 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 3:6 हो जाएगा। अब देखो पानी दोनों बराबर हो गया, पहले भी वर्तमान में भी, क्योंकि पानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तो पानी की क्वांटिटी ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 से ये 3 हो गई, यानी यहाँ पे फर्क जो पड़ रहा है वो 1 यूनिट का फर्क पड़ रहा है। अगर यहाँ पे 1 यूनिट का फर्क पड़ रहा है तो 1 यूनिट का फर्क क्यों पड़ रहा है, क्योंकि अम्ल मिलाया गया है 5 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर के बराबर, और वर्तमान में टोटल मिश्रण कितना है, तो वर्तमान का अनुपात 6 यूनिट ये 3 यूनिट ये हो जाएगा कितना, 6 3 9 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर तो 9 यूनिट की वैल्यू 45 लीटर, यानी वर्तमान में मिश्रण की टोटल मात्रा कितने हैं, 45 लीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, पानी तथा ग्लिसरीन के 240 ml के मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात 1:3 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 2:3 हो जाए। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए पानी और ग्लिसरीन के 240 लीटर के मिश्रण में, टोटल मिश्रण कितना है, 240 लीटर। 240 लीटर के मिश्रण में पानी है एक तरफ और एक तरफ है ग्लिसरीन, इधर पानी है और इधर ग्लिसरीन है, ठीक है। 1:3 के अनुपात में, तो 240 का पानी का हिस्सा निकालोगे तो 1 ऊपर लिख दोगे और 3 और 1 जोड़ के 4 नीचे लिख दोगे। 1:3 के अनुपात में बांटना था ना, तो पानी का रेशियो 1 है तो ऊपर 1 लिख लेंगे, दोनों 4 से गुणा कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे, क्योंकि टोटल मिश्रण है 240 लीटर, तो 3 हिस्सा पानी का है, सॉरी 1 हिस्सा पानी का है और 3 हिस्सा ग्लिसरीन का है। तो 4 से भाग कर देंगे तो 4 छंग कितना हो जाएगा, 24, यानी 60 लीटर इसमें से क्या है, पानी है। अगर 240 में से 60 लीटर पानी है तो ग्लिसरीन कितना बचेगा, 240 से आप 60 घटा दीजिए तो 180 लीटर जो बचेगा वो क्या रहेगा, ग्लिसरीन रहेगा। तो 240 को हमने 1:3 के अनुपात में बांट दिया, तो पानी का हिस्सा आया 60 लीटर और ग्लिसरीन का हिस्सा आया 180 लीटर। कह रहे हैं कि पानी मिलाना है आपको, कितना पानी मिला दिया जाए ताकि ये अनुपात पलट के 2:3 हो जाए।
तो देखिए 60 लीटर पानी तो पहले से कह रहे कितने लीटर पानी मिला है, तो 1 लीटर पानी मिला लेते हैं। ग्लिसरीन की मात्रा 180 लीटर थी और 180 लीटर ही रहेगी, और कह रहे हैं कि पानी इतने लीटर मिलाया जाए जिससे कि अनुपात पलट के 2:3 हो जाए, तो 2:3 हो जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दो, पता चल जाएगा कितना पानी मिलाना चाहिए, लीटर में ही आएगा क्योंकि 240 लीटर ये 60 लीटर पानी है। कितना पानी और मिलाया जाए, तो 1 लीटर कर दिया है। 6 तरीक कितना 18 180 और प्लस में कितना 3x, दोनों को गुणा कर दोगे 18 दिन कितना हो जाएगा 3 तो 60, 3 तो 60 से 180 घटाओगे तो आपके सामने 3x वैल्यू 180 आएगी। 3 तो 60 से वाला 180 घटाया है तो 180 आएगा। 3 से कैंसिल कर दो कितना आ जाएगा 60, यानी कितना पानी और मिलाना पड़ेगा 60 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। अच्छा ये इतना बड़ा करना नहीं है आपको, ये तो किताब वाला तरीका हो गया। जो हमने अनुपात वाला बताया था आप इसको अनुपात वाले से कर लो। देखो पानी और ग्लिसरीन का जो रेशियो था, पानी और ग्लिसरीन, पानी और ग्लिसरीन का अनुपात 1:3 है। कह रहे कितना पानी और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात पलट के 2:3 हो जाए। आप देखो ध्यान से, इससे पहले वाले में बराबर नहीं था, अब की बार पानी मिलाया जा रहा है और ग्लिसरीन बराबर है, तो ग्लिसरीन के अनुपात को बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्लिसरीन पहले से ही बराबर है। पानी पहले 1 यूनिट था, अब बढ़ के 2 यूनिट हो गया, इसका मतलब पानी कितना यूनिट बढ़ा, तो 1 यूनिट बढ़ा है। और जो शुरुआत में टोटल मिश्रण 240 ml है, इसका मतलब ग्लिसरीन और पानी टोटल 3 यूनिट ग्लिसरीन और 1 यूनिट पानी मिला के 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है 240 यूनिट के बराबर है। आपको 1 यूनिट की वैल्यू बतानी, क्योंकि पानी 1 यूनिट से बढ़ के 2 यूनिट हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जानने के लिए क्या करोगे 4 से कैंसिल कर दो, 4 छंग 24 कितना आ जाएगा 60 ml। इससे पहले शायद हमने लीटर बोला है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और यहाँ पे जो लीटर लिखा है ये लीटर नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, जहाँ जहाँ पे लीटर है वहाँ वहाँ पे मिलीलीटर रहेगा, ठीक है। वो गलती से मैंने लीटर लिख दिया था। तो कितना आएगा, देखो ये अनुपात वाला ज़्यादा आसान पड़ रहा है, एक्स वाला बहुत लंबा खींचेगा और एक्स वाला बहुत पुराना कॉन्सेप्ट भी हो गया है। आने वाले टाइम में अनुपात से ही सारी बच्चे क्वेश्चन लगाते हैं, तो आप भी अनुपात वाले को ही प्रेफर करिएगा और इसी से लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है अनुपात और एक्स से, दोनों से इसलिए बता लेते हैं कि जो बच्चे एक्स से समझना चाहते हैं वो एक्स से समझ ले, जो अनुपात से समझना चाहते हैं वो अनुपात से समझ ले। हो सकता है कि एक बार समझाने पे आपको ना समझ में आ रहा हो, तो हम 2 बार क्यों बताएं, ऑनलाइन का प्रॉफिट फिर क्या रह जाएगा आपको। आप वीडियो को 2 बार पीछे करके देख लेंगे, क्योंकि ऐसा ऑप्शन रहता है। ऑफलाइन क्लास में 2 बार बताना पड़ता है, ऑनलाइन क्लास में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वीडियो आप बैक करके फिर से देख सकते हैं दोबारा उसी क्वेश्चन को ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अम्ल और पानी के 729 लीटर विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात 7:2 है। ऐसा विलयन प्राप्त करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए जिससे कि अनुपात 5:3 हो जाए। सिंपल है, वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। फिर भी हम एक बार एक से बताएंगे ज़रूर। देखिए 729 लीटर, ये वाला लीटर में ही है तो इसमें गलती नहीं, आराम से लीटर ही लिखेंगे। 729 लीटर टोटल मिश्रण में आपके सामने अम्ल और पानी है, अम्ल है और पानी है, जो अम्ल है और इधर पानी है, इनका रेशियो 7:2 के अनुपात में बांटना है। इसका मतलब ये 7 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो आप लिखेंगे 729 और 7 ऊपर लिख देंगे और दोनों को जोड़ के 7 और 2 9 नीचे लिख देंगे। 9 से काटेंगे 9 8 72 और 9 1 9, 8 से 7 से गुणा करेंगे 7 1 7 और 8 7 कितना 56, यानी 576 लीटर तो इसमें से अम्ल है, बचा हुआ पानी हो जाएगा। तो घटा लेते हैं, 9 से 7 जाएगा 7 8 9 2, 12 में से 6 जाएगा तो 6 6 12, यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो 162 लीटर पानी है। गलत तो नहीं हो रहा है। 729 अम्ल का रेशियो 7 तो ऊपर 7 रखेंगे, 7 8 9 दोनों को जोड़ के नीचे रखेंगे, 9 से काटेंगे 9 8 72 9 1 9 7 1 7 और 8 7 56 की 6, 9 से 7 जाएगा तो बचेगा 7 8 9
12 में से 6 जाएगा तो 6, और 6 में से 5 जाएगा 162 लीटर। कह रहे हैं कितना पानी और मिलाया जाए। सिंपल सा है, पर थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन हम लोग एक वाला जरूर देखेंगे एक बार, इसलिए वजह से बता रहे हैं। अम्ल मिलाने को बोले ये पानी प्राप्त करने के लिए कितने लीटर पानी मिलाया जाए, तो अम्ल नहीं मिलाना है, पानी में मिलाना है। तो अम्ल में ऐसे ही रहने दो, और पानी मिलाना है तो 162 लीटर पानी तो पहले से 1 लीटर पानी और मिलाना है, जिससे कि अनुपात पलट के कितना हो जाना है, 5:3 हो जाना है ना। 3 का गुणा इधर कर लो और 5 का गुणा इधर कर लो। देखो इसको इधर कर लेते फिर मिटा लेंगे ना। 3 का गुणा करेंगे देखो तो कितना हो जाएगा, 7 3 21 की 1 कैरी आएगा 2, 6 3 18 19 20, 7 3 21 हाँ ठीक है, और 6 3 18 2 20, 5 3 15 16 17, 1701 ही तो आएगा। 5 3 15 16 17 बराबर में इसको गुणा कर देंगे 10, और 6 दूनी 6 पंचे 30 1 31, और कितना हो जाएगा, 5 1 9 5 3 8। गलत तो नहीं हुआ कहीं। 5 दूना 10 कैरी 1, 6 पंचे 30, 5 दूना 10 कैरी 1, और 6 दूनी 12 1। गुणा गलत कर दिया हमको लग रहा है। 5 से गुणा करोगे 5 दूनी 10 कैरी 1, और 6 पंचे 30 1 31 कैरी 3, 5 1 9 5 3 8 सही है। और प्लस में कितना 5x, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 1701 माइनस 810। 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रह जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 रह जाएगा, और फिर यहाँ 16 में से 8 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा 8। 5x की वैल्यू आ गई है 891। 5 से काट देते, 5 1 9 5, 5 3 8, 5 7 35, 35 के बाद कितना 5 8 40, और 5 दूना 10। तो कितने लीटर आपको पानी और मिलाना पड़ेगा, 178.2 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ था, लेकिन आसान था, हो जाएगा आसानी से। देखो 729 लीटर टोटल मिश्रण, अम्ल और पानी 7:2 के अनुपात में। 729 का 7वां हिस्सा निकालोगे तो 7, और ये दोनों 7 8 9 नीचे लिखें, क्योंकि 729 टोटल मिश्रण है। तो 9 से भाग के 81, 7 से गुणा करेंगे तो 576 लीटर आ जाएगा अम्ल। घटा लेंगे 729 से 576 तो 162 लीटर आ गया पानी। पानी मिलाने को बोला है तो हमने 162 प्लस 1 लीटर पानी और बना लिया, तो अनुपात पलट के हो गए तो 5:3। फिर गुणा करने के बाद ये सब घटाने के बाद x की वैल्यू आ रही थी 891, 5 से काट दिया तो x की वैल्यू बन गई 178.2 लीटर। ये तो हो गया जब हम लोगों ने इसको पूरे x वाले मेथड से देखा। अगर आप इसी वाले को अनुपात वाले मेथड से देखोगे तो शायद इतना बड़ा नहीं बनेगा। हम इसको मिटा लेते हैं, तो आपको एक बार अनुपात वाला भी तरीका बताते हैं, ठीक है। देखिएगा, इसको अगर अनुपात से लगाना होता तो अम्ल और पानी है ना, अम्ल और जो पानी का रेशियो है वो कितना था, प्रारंभ में 7:2 के अनुपात में था। पानी मिलाना है, उसके बाद अनुपात पलट के 5:3 होना है। देखो आपने अगर पानी मिलाया है तो पानी का रेशियो बढ़ जाए घट जाए ये बात तो समझ में आती है। अगर आपने अम्ल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किए तो ना उसकी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोगों को उसको बराबर करना पड़ेगा। तो अम्ल की वैल्यू अगर बराबर करना पड़ेगा तो ये वाला 5 से ऊपर गुणा कर देते हैं और ये वाला 7 से नीचे गुणा कर देते हैं। तो 5 से कितना हो जाएगा 35, और ये 5 गुना कितना हो जाएगा 10। ये फिर से कितना हो जाएगा 5 से 35 और 7 त्रिक 21। अब आप देखेंगे कि अम्ल का अनुपात हम लोगों ने बराबर कर लिया। और यहाँ पे देखो पानी की कितनी मात्रा बढ़ गई है, 10 से अगर 21 हो गई तो इसका पक्का मतलब है कि कितनी यूनिट बढ़ी, 11 यूनिट बढ़ी। हमको टोटल यूनिट की वैल्यू पता थी, टोटल यूनिट 35 और 10 कितना हो जाएगा 45। 45 यूनिट की वैल्यू आपके सामने 729 लीटर है। तो आपको 11 यूनिट की वैल्यू बतानी, जिससे ये पता चल जाए कितना पानी मिलाया गया था। तो 729 बटे में कितना 45 और गुणे में करना पड़ेगा 11। कितने से काट लिया जाए 9 से काट ले, 9 पचे कितना 45 और 9 8 72, 9 91 9, 11 91 11 की और 11 8 88,
एक 89, 89, और डिवाइड काहे से करना है, 5 से। 5 से डिवाइड कर लोगे तो फिर से वही आ जाएगा 178.2 लीटर। यही तो आया था। एक्स वाले की तुलना में थोड़ा सा नहीं, बहुत आसान पड़ रहा है। तो आप अनुपात वाले से लगाएंगे तब भी वही आंसर आएगा, अनुपात वाला। आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आए एक बार वीडियो पीछे करके ही देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे। लिखा हुआ है एक मिश्रण में चीनी और दूध 4:5 के अनुपात में है। यदि 7 लीटर दूध मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अनुपात 2:3 होगा। नए मिश्रण में चीनी की मात्रा लीटर में बताओ। होती तो नहीं है लीटर में, लेकिन बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। एक मिश्रण में चीनी और दूध की मात्रा 4:5 के अनुपात में है। जो चीनी है और जो दूध है, ये 4x है चीनी और दूध है 5x, ठीक है। 7 लीटर दूध मिलाने को बोल रहे हैं, चीनी 4x और दूध 5x मिलाने को बोल रहे हैं। 7 लीटर अगर दूध मिला दिया जाए तो ये अनुपात पलट के 2:3 हो जाएगा। 2:3 हो जाएगा। तो नए मिश्रण में आपको बताना क्या है, चीनी की मात्रा, ठीक है। तो लास्ट में हम लोगों को नए मिश्रण में अनुपात, तो लास्ट में हम लोगों को 3x की वैल्यू निकालनी रहेगी। नए मिश्रण में चीनी की मात्रा कितनी है, यही तो बताना रहेगा। इसका गुणा करेंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12x बराबर में 5 दूना 10, x बराबर में 7, सॉरी प्लस करके 7 दूनी कितना 14। दोनों घटाओगे 2x बराबर आ जाएगा 14। 2 से कैंसिल कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। x की वैल्यू आ गई है 7। तो आपको नए मिश्रण में, देखो ये अगर आपने चीनी और दूध की मात्रा, नए मिश्रण में चीनी की मात्रा बतानी, तो नए मिश्रण में चीनी की मात्रा बतानी है तो आपको 2 की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो अगर नए मिश्रण में चीनी की मात्रा देखोगे तो चाहे इस वाले में अगर कर दो नए मिश्रण में चीनी की मात्रा, क्योंकि हम लोगों को क्या मिलाना था, 7 लीटर दूध मिलाना था। नए मिश्रण में आपको बताना है चीनी की मात्रा, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 लीटर। और चाहे यहाँ पे अच्छा 7 दूनी 14, नए मिश्रण में चीनी की मात्रा बतानी है तो नए मिश्रण में 7 लीटर दूध मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अनुपात 2:3 हो जाता है। तो 7 चौक 28, क्योंकि नए मिश्रण और पुराने मिश्रण में चीनी की मात्रा तो बदलेगी ही नहीं बदलेगी। तो नए मिश्रण या पुराने मिश्रण में आपसे चीनी की मात्रा पूछी गई तो चीनी की मात्रा कितनी 4x, तो x की वैल्यू ला के यहाँ गुणा कर दो तो चीनी की मात्रा कितनी हो जाए, क्योंकि पानी की नई मात्रा पुरानी मात्रा में फर्क पड़ेगा, चीनी तो वही रह जाएगी। तो 7 चौक कितना 28 लीटर, ठीक है। क्वेश्चन में लीटर में आता नहीं, इस वजह से हमने 28 लीटर लिखा, बाकी होती चीनी किलो में। तो 28 आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। एक बार हम देख लेते हैं 28 ही आया है कि नहीं आया है ना। 2:3 हो जाएगा तो चीनी की कुल मात्रा लीटर में, ठीक है, 28 लीटर ही आएगा। अनुपात से अगर इसी प्रश्न को बनाना चाहें तो अनुपात से भी बन जाएगा। देखिए चीनी और पानी, अनुपात पहले था 4:5 के अनुपात में। कह रहे हैं 7 लीटर हमको दूध मिलाना है तो दूध का अनुपात, 7 लीटर दूध मिलाना तो ये अनुपात चेंज हो सकता, पानी का नहीं चेंज होना चाहिए, तो 2:3 हो जाएगा। पानी का अनुपात नहीं चेंज करना है, पानी का अनुपात यहाँ पे चेंज है तो बराबर करने के लिए 3 से गुणा ऊपर और 5 से गुणा नीचे कर लें। अब इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना 15। इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 10 और इसको गुणा करोगे तो 15। देखिए पानी बराबर हो गया दोनों, और यहाँ देखो ये 12 से 10 हो गया, कम हो गई है ना। 12 से 10 हुई यानी कितने अंतर, 2 यूनिट का। 2 यूनिट का अंतर पड़ने की वजह से 7 लीटर का फर्क पड़ रहा है, 7 लीटर का फर्क पड़ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 7/2 के। आपको बताना क्या था, नए मिश्रण में चीनी की मात्रा। तो नए मिश्रण में चीनी की मात्रा कितना हो जाएगा, एक मिश्रण में चीनी और दूध की मात्रा 4:5 के अनुपात में है। यदि 7 लीटर दूध मिला दिया जाए तो यह अनुपात कितना हो जाएगा, चीनी और दूध, चीनी और दूध का अनुपात ऊपर, चीनी और दूध मिलाना क्या था, 7 लीटर दूध मिलाना है। तो 7 लीटर हम लोगों ने दूध ही तो मिलाया है,
2:3 28 हो गया है ना, 7 चौक 28। तो इस वाले में 12 से 10 हुआ है, 4 3 चौक 12, 5 तेईस 15 और 5 तेईस 15, 12 से 10 हुआ, 2 यूनिट का फर्क 7 लीटर के बराबर दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, चीनी आगे दोबारा दूध है, पानी गलत लिख गया था ना, दोबारा यहाँ पे दूध है। अगर दोबारा यहाँ पे दूध है दूध था तो 7 लीटर क्या मिलाया गया, 7 लीटर दूध मिलाया गया था। ठीक है, थोड़ा सा गलत हुआ, इसको सही कर लो। पानी की मात्रा रोक, चीनी की मात्रा रोकनी थी, तो आप देखो इस जगह पे गलत हो गया थोड़ा सा ना, हम लोगों ने अलग क्वांटिटी बराबर कर दी है। तो देखो अब की बार ना इस 2 को ऊपर गुणा करो और इस 4 को नीचे करो, क्योंकि देखो 7 लीटर क्या मिलाएगा, दूध मिलाया गया था, हमने लिखी गलत दिया था, तो दूध की मात्रा मिलाई गई, तो ये अनुपात चेंज हो, ये वाला रुका रहना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, ये फिर से हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12। अब देखो दूध की यूनिट कितना बढ़ी है, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 7 के बराबर ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 7/2 के बराबर। आपको बताना क्या, चीनी की मात्रा, तो चीनी की मात्रा पहले भी 8 थी, अभी भी 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू सीधा सीधा इस जगह पे हम लोग 8 यूनिट की वैल्यू निकाल दे, तो यहाँ पे गुणे में 8 कर लो, 2 से काट लो, 2 चौको 8 और 7 चौक कितना 28। लीटर में पूछा है तो लीटर में बता दो, तो ऐसे आ जाएगा ये वाला, है ना। दूसरा वाला देखो, जल तथा एल्कोहल के एक 50 लीटर के मिश्रण में 10% एल्कोहल है, नए मिश्रण में एल्कोहल का संचालित करने के लिए कितना एल्कोहल मिलाया जाए। देखो एक बार जरा इसको आप देखो ध्यान से, टोटल है 50 लीटर, 50 लीटर में से एल्कोहल एक तरफ है और पानी एक तरफ है, एल्कोहल और पानी, एल्कोहल का परसेंटेज 10 है, तो 50 का 10% निकालोगे तो 5 ही आएगा, 50 का 10% 5 आएगा, एक जीरो कम कर दो। अगर 50 में से 5 एल्कोहल हो गए तो बचा हुआ 45 पानी हो जाएगा। कह रहे हैं कितना एल्कोहल और मिलाया जाए ना, कि एल्कोहल 40% हो जाए, तो एल्कोहल 5 है, कितना मिलाना है, 1 लीटर मान लो, पानी 45 लीटर पहले था अब भी होगा, जिससे कि एल्कोहल का परसेंटेज 40 हो जाए। अगर एल्कोहल 40% तो पानी 60%, यही तो होगा। इसको एक बार ध्यान से समझो, देखो टोटल 50 लीटर का मिश्रण, 10% एल्कोहल, तो 50 का 10% निकालोगे 5 आएगा, और तो 5 अगर एल्कोहल हो गए तो 50 में से 5 पानी हो गया, तो इसका मतलब बचा हुआ 45 पानी होगा, क्योंकि ये 5 एल्कोहल था। कह रहे हैं एल्कोहल की मात्रा मिलाने पर एल्कोहल को 40% करना है, जो कि 10% था, तो हमको एल्कोहल कितना मिलाना पड़ेगा, 1 लीटर एल्कोहल का परसेंटेज अगर 40 हो जाएगा तो बचा हुआ 60 क्या होगा, क्योंकि टोटल 100% होता है, अगर 40% एल्कोहल तो बचा हुआ 60% पानी हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 से काट लो 2 तेईस 6, 3 का गुणा इधर कर दो, 5 तेईस 15, प्लस में कितना 3x, और इस 45 को कर दो, 45 गुना कितना 90, 45 गुना 90, तो यहाँ लिख लो 3x और बराबर घटा दो 90 से 45, 45 घटा लो कितना बचेगा 75, 3 से कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 दो नीचे 3 पचे 15, कितना लीटर एल्कोहल मिलाना पड़ेगा, 25 लीटर मिलाना पड़ेगा। या तो ऐसे करो, इसको ऐसे नहीं करना, अनुपात वाले से करना है, अनुपात वाले से कर लो। टोटल पहले देखो जल है और एल्कोहल है, एल्कोहल अगर 10% है तो 90% पानी होगा, एल्कोहल का परसेंटेज दोबारा 40 करना है, तो इसका मतलब है 60 पानी होगा। इसका अनुपात अगर कैंसिल कर लोगे तो देखो, अनुपात कैंसिल करने के बाद ये हो जाएगा 9:1 और ये हो जाएगा 6:4। कह रहे हैं आपको एल्कोहल मिलाना है, तो एल्कोहल का परसेंटेज बढ़ जाना चाहिए और पानी का परसेंटेज नहीं, अनुपात नहीं बढ़ना चाहिए। तो पानी को बराबर करने के लिए 6 से गुणा ऊपर और 9 से गुणा नीचे। इसको अगर और काट ले तो थोड़ा आसान हो जाएगा, इस वाले रेशियो को थोड़ा और सरल कर देते हैं, ये 2 से भी कट जाएगा भी, 2 दूना 4, 2 ताई 6, तो यहाँ 2:3 लिख लेते हैं ना, 3:2।
अब ये वाले 3 से ऊपर गुणा, ये वाले 9 से नीचे गुणा, या तो इसको और छोटा भी कर सकते हो। यहाँ 9 है तो इस वाले 3 को 9 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुणा कर लो, केवल 3 से गुणा कर लोगे तो यहाँ देखो ये 9 अनुपात 1 तो होगा ही होगा, ये 9 अनुपात 1, इसको गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा 9 अनुपात 1 ये रहेगा, और ये हो जाएगा 9 अनुपात 6। तो देखो ये 1 से बढ़ के 6 हुआ तो कितना यूनिट बढ़ा है, 5 यूनिट बढ़ा है। अगर ये 5 यूनिट बढ़ा है तो हमको टोटल मिश्रण पता था 50 लीटर, तो 9 1 10, यानी 10 यूनिट की वैल्यू आपके सामने 50 लीटर है, और आपको बताना है 5 यूनिट की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 25 लीटर। अरे सिंपल है, 10 लीटर यूनिट 10 यूनिट की वैल्यू, अगर 50 लीटर तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 25 लीटर हो जाएगी। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन हमने पूरा लिख दिया, इस वजह से बड़ा लग रहा होगा। बाकी आप माइंड में भी कर सकते हो, 9 अनुपात 1 बनेगा, 3 अनुपात 2 बनेगा, क्योंकि 90 और 10 कैल्शियम सबको 9 अनुपात 1 दिख जाएगा, और 60 और 40 का सबको दिख जाएगा 0 से 0, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो 3 अनुपात 2 हो जाएगा। इस वाले 9 यहाँ पे 9 है, इस वाले 3 को अगर 3 से गुणा कर देंगे तो 9 बन जाएगा। तो हमने इसमें जल के अनुपात बराबर कर लिया। एल्कोहल 1 यूनिट से बढ़ के 6 यूनिट हुआ तो 5 यूनिट बढ़ा है। टोटल एल्कोहल 50, तो शुरुआत में 9 और 1 10, 10 यूनिट की वैल्यू अगर 50 लीटर तो 5 यूनिट की वैल्यू 25 लीटर। सही है, इस वाले प्रश्न का 25 लीटर आएगा। हमने एक्स और अनुपात दोनों से बता दिया, आपको जो बेहतर लग रहा है आप वो वाला कोई एक सीख लो, दोनों समझना चाहते हो दोनों समझ लो, ठीक है। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अगर आपको लग रहा है कि आपको ठीक ठाक कंटेंट पढ़ाया जा रहा है तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी इससे आगे के क्वेश्चन हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।